बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच एट एनी टाइम की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान में टिन व्हील बॉल को मुतारफ़ कराने वाली शख्सियत है। उन्होंने ज़िंदगी काफ़ी अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। उन्होंने इस गेम की तरवीज के लिए क्या कुछ किया, हम उनसे बात करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बाकी जितनी गेमें हैं उनको हर तरह से, हर एंगल से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसी गेम है कि जिसको प्रॉपर मंजर आम पे नहीं दिखाया जाता। इस पॉइंट पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। एजाज साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर बटखेला मलाकण एजेंसी जो है ना, पहली एजेंसी होती थी, अभी तो मलाकण डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बन गए। तो एजुकेशन भी वहीं से ली या किस तरह? मैट्रिक तक जो है ना मैंने एजुकेशन वहाँ की थी, फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज ताना कॉलेज था, वहाँ से जो है ना फर्स्ट ईयर किया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान चला गया और अफ़गानिस्तान से फिर रशिया चला गया। रशिया? तो रशिया में क्या बिजनेस या एजुकेशन किस पॉइंट से? रशिया में जो है ना स्टार्ट तो एजुकेशन सीखी, मगर फिर बिजनेस में भी आ गया था। अच्छा सर, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि टिन पिन बॉल को आप प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ उसके लिए आप प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो इस गेम को आपने लाइक कैसे किया? किसी से इंस्पायर थे या किस तरह खेलना स्टार्ट किया? थोड़ी सी स्टोरी हमें बताएंगे। ये लास्ट ईयर जब मेरे थे तो वो मैं रशिया में जब था तो उस वक्त जो है ना दोस्तों के साथ जाया करता था, वहाँ पे जो है ना गेम देखी थी और खेली भी थी। फिर जब यहाँ पाकिस्तान में आया इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे इत्मीनान पार्क में एक बॉलिंग क्लब था, वहाँ पे गया तो वहाँ से जो है ना फिर स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे रशिया में थोड़ा बहुत सीखा था। फिर यहाँ पे दोस्त जो है ना मिल गए और वहाँ से जो है ना हमने फिर स्टार्ट लिया, टूर्नामेंट्स आपस में करवाए। फिर दोस्त जो है ना वो उन्होंने मशवरा किया कि यहाँ पे जो है ना एक एसोसिएशन बननी चाहिए, तो फिर हमने एक एसोसिएशन बना दी, जो पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ना इस्लामाबाद टिन पिन बॉलिंग एसोसिएशन बन गई थी। वो उसके बाद जो है ना हमें नहीं था पता कि कराची में भी बॉलिंग क्लब है और जगहों पे भी जो है ना वो है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। फिर जो है ना आपस में मैच खेलते थे, कभी कराची हम जाते थे, कभी कराची वाले इधर आते थे। उसके बाद जो है ना हमने फिर जो है ना एक यार दोस्त जो कराची के प्लेयर्स थे, सारों ने मिल के लिए डिसाइड किया कि एक फेडरेशन जो है ना वो बना लेते हैं, और उनकी जो है ना पहले हमने इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है उनके साथ एफिलिएशन करवा दी, और उसके बाद एशियन टिन पिन बॉलिंग के साथ फिर जो है ना यहाँ इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ जो है ना हमने करवाई। सर ये बताएं कि आपने कहा रशिया में आप बिजनेस भी करते थे? जी, बिजनेस भी करता था। तो वहाँ क्या इस गेम का बहुत ज़्यादा रुझान है या आपको शौक किस तरह पड़ा इस गेम का? नहीं, असल में देखिए ये एक अच्छा गेम है और इंडोर गेम है, एंटरटेनमेंट भी होता है। दूसरा ये कि आप फैमिली के साथ भी जाके खेल सकते हैं, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हर उम्र के लोग जो है ना ये खेल सकते हैं, ठीक है, और सारे जो है ना एंजॉय करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना यानी कि डे बाय डे इस गेम की तरफ जो है ना राग़िब हो रहे हैं, और यानी कि पाकिस्तान में अभी टिक टाक इसका जो है ना एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। आपने बताया कि इसकी प्रमोशन के लिए आपने घर वगैरह को सेल किया, नहीं, ये इतना पैशन किस तरह आप? असल में इस तरह था कि यहाँ पे इत्मीनान पार्क में जो क्लब था वहाँ पे, क्योंकि हम फिर जब यहाँ पे हमने फेडरेशन बना ली तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना जाके खेलते थे। तो जब हमें टेक्निकल चीज़ों का जो है ना पता चला, तो यहाँ पे जो है ना क्योंकि इसके जो फ्लोर होते हैं उसके ऊपर जो है ना ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से जो लेन होते हैं उस पर होता है, तो वो हर वक्त जो है ना इनके साथ हमारे जंग झगड़े रहते थे, ना इनके पास ऑयलिंग मशीन था। तो फिर बस मैंने जो है ना वो एक घर था अपना, वो बेच के जो क्लब बनाया, और उसमें फिर हम हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उनको यानी कि 50% डिस्काउंट करके जो है ना उनको हम ट्रेनिंग भी देते थे और खेलते भी थे। नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने क्लब को प्रमोट करने के लिए घर का हिस्सा भी बेचा। एजाज साहब नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर भी है, इनसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट कहाँ खेले और उसमें क्या विन किया। सर किन किन ममालिक में जाके आपने खेला? सर मैं तकरीबन मोर देन 65 कंट्रीज जो है ना पार्टिसिपेट किया हुआ है, और जो मेन इवेंट था वो तकरीबन 2006 में जो है ना हमने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम मलेशिया में,
मैं था और हमारे एक दोस्त थे शहीद आलम साहब। उसके बाद फिर जो है ना वर्ल्ड कप में मैंने पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम जो है ना तकरीबन 137 कंट्रीज़ में मैंने शामिल किया। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी यानी कि चैम्पियनशिप्स वगैरह हुए, 3 टाइम जो है ना नेशनल चैम्पियन हूँ और अभी जो है रनर अप भी हूँ पाकिस्तान का। और जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने किए, फर्स्ट टाइम मैंने पुर्तगाल में पार्टिसिपेट किया था, 2nd पोजीशन ली थी, यूरोपियन चैम्पियनशिप था। उसके बाद जो है ना रशिया में हमने डबल्स में जो है ना वो की हुई थी, रनर अप की पोजीशन ली थी और अच्छे जो है ना वो की हुई। सर ये बताइए कि जिस तरह हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इनकी रैंकिंग्स होती हैं, खिलाड़ी की होती हैं, आपकी स्टैंडर्ड बॉल की भी कोई वर्ल्ड रैंकिंग या नेशनल रैंकिंग है? जी जी, हमारी भी वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना वो होती है, क्योंकि देखिए ये जो गेम है ना, अब पाकिस्तान के साथ जो है ना इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है ना, ठीक है ना, हमारे पास कोच है, हम वीडियो को देख देख के जो है ना सीख गए। अभी जो है हमारे जो यंगस्टर नेक्स्ट जो आ रहे हैं तो माशाल्लाह, क्योंकि हमने खुद जो है ना वो की हुई थी टूर्नामेंट के लिए, तो हमें पता है कि किस तरीके से खेलना है, क्या जो है ना उनको वो करना है, सिखाना है किस तरीके से। तो वो सारे जो है ना अभी यानी कि फुल फ्लेज के साथ वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो है ना ये हमारी कामयाबी होगी कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए फेडरेशन किस हद तक हेल्पफुल है आपकी, या अपने तौर पे आप लोग मसाइल को हल कर रहे हैं? इसमें कहाँ का प्रॉब्लम्स है, आप क्या देखते हैं? देखिए हम तो अपनी मदद, आप भी जो है ना जितने भी हमारी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के होते हैं, हमारे तकरीबन 4 जो है ना बड़े इवेंट्स होते हैं। एक जिसमें पाकिस्तान ओपन है, 14 अगस्त को जो है ना हर साल हम आज़ादी कप के नाम से करवाते हैं। फिर इस्लामाबाद में होता है नेशनल चैम्पियनशिप, ये इस्लामाबाद में जो है ना, इस्लामाबाद पिंडी में दोनों में होता है। कराची में भी हमारे इवेंट्स होते हैं। PTBA रैंकिंग जो हमारा चैम्पियनशिप है जिसमें हमारी रैंकिंग होती है वो भी है। उसके अलावा जो प्रोफेशनल लेवल पे वो भी करते हैं, ठीक है। फिर ख़वातीन काम करवाते हैं। सर ये बताएं, जिस तरह क्रिकेट की एकेडमी होती है, हॉकी की एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, आपकी भी कोई एकेडमी है? सर अभी हमने जो है ना एकेडमी जो है ना बनाई हुई है और उसमें जो है ना हमने मलेशिया से कोच हायर किया हुआ है, जो हमारा अपना पाकिस्तानी है जिसने बड़ी मेहनत की है। तो उसने जो है ना सिल्वर कोचिंग की हुई, अभी गोल्ड कोच जो है ना फिनलैंड से कर दिया उसने। तो हम अभी फ्यूचर में जो है ना हमारा ये प्लान है कि हम जो है ना एकेडमी जो है ना तकरीबन साल में 2-3 महीने जो है ना उसमें ट्रेनिंग दें। इस्लामाबाद में डेवलप करें? इस्लामाबाद पिंडी दोनों में। पिंडी में। सर ये बताएंगे इस गेम में बच्चों को या ख़वातीन को या जिसने भी एडमिशन लेना है उसका तरीक़ेकार क्या है? कोई एज लिमिट होती है या कोई भी आके इसमें हिस्सा ले सकता है? कोई भी आके इसमें हिस्सा ले सकते हैं और खेल सकते हैं। कोई इस तरह इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है? रूल्स रेगुलेशन तो ये है ना कि देखिए ये वाहिद गेम है जिसमें एम्पायर नहीं होता, ठीक है। टोटल कंप्यूटराइज जो है ना होता है, 300 स्कोर होता है, ठीक है। आपके पास जो है ना 12 शॉट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 10 शॉट होते हैं। अगर आप स्ट्राइक मारते हैं ना तो लास्ट में जो है ना आप यानी कि उसको वो करते हैं और आपको बोनस मिल जाता है, ठीक है। अगर सारी स्ट्राइक आप मारते हैं तो 300 स्कोर होता है। वरना आपके पास 2 बारी होती है, 2 बारी टोटल 20 शॉट्स आपके पास होती है, ठीक है। 20 शॉट्स में जो है ना आपने स्कोर करना होता है। आपकी सीनियर्स की टीम अभी तक पाकिस्तान से बाहर गई है जी। कोई जूनियर टीम या बच्चों की या खवातीन की टीम भी कोई ऐसी है जो बाहर जाके पार्टिसिपेट करके आई हो? खवातीन के लिए कि यूथ को अलबत्ता हमने भेजा था एशियन चैम्पियनशिप में। तो इसकी बॉल के वेट में भी डिफरेंस होता है? इसके जो बॉल्स होते हैं ना जो बच्चों के वो तकरीबन 6 पाउंड होते हैं। 6 पाउंड से लेके 16 पाउंड तक जो है ना बॉल यूज़ होता है, ठीक है। जो बच्चों के लिए वो 6-8 ये वो यूज़ करते हैं। तो फीमेल्स की बॉल का क्या वेट होता है? फीमेल्स का तो वो जितना वेट उठा सकती है उससे जो है ना वो खेल सकते हैं। उसका सेक्स भी होता है, ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अब इंटरनेशनली जो खेलते हैं ख़वातीन, ठीक है, वो जिस बॉलों से हम खेलते हैं 12, 13, 14 वो भी उसी से खेल सकते हैं। वो अपनी चॉइस है, उसमें कोई वो नहीं। आपकी क्या सजेशंस है इस गेम को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? आपको हुकूमत से क्या क्या चीज़ें चाहिए? हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है ना बॉलिंग क्लब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन जाए, ठीक है। और हम उसमें जो है ना तकरीबन हर क्वार्टरली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप करवाए, ठीक है। तो उसमें ये है ना कि एक तो बॉलिंग की प्रमोशन होगी, दूसरा ये कि लोगों को जो है ना सरकारी बॉलिंग क्लब जो है ना एक मुहैया हो जाएगा जिसमें वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर जो है ना कोच होगा और ये गेम जो है ना आगे जो है ना बढ़ेगा। सर मुझे बताएं कि एक क्लब को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट आती है
उसके फ्लोर पे कितनी कॉस्ट आती है, उसमें कंप्यूटर किस तरह लगते हैं, क्योंकि अक्सर जाना हुआ तो देखा है कि बस सामने एक वॉल सी है जिसके पीछे अगर मशीनरी चल रही होती है। मशीन इसमें असल में ये ना कि एक लेन जो होता है ना, जो इंटरनेशनल अगर आप बॉलिंग क्लब बनाते हैं ना और 30 लेन या 32 लेन जो है ना वो लगाते हैं आप, तो उस पर कम से कम 50-60 करोड़ रुपए खर्चा आता है, मगर पर एवर उसका सिर्फ मेंटेनेंस करे वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, 50-60 करोड़ बड़ी अमाउंट है सर। 50-60 करोड़ अगर आप इसमें 5-6 टूर्नामेंट करवाए ना तो पैसे आपको रिटर्न आ सकते हैं। आप यकीनन मुल्क से बाहर खेलने गए होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, जिस तरह बाकी गेम्स में फॉरेनर्स यहाँ आके खेलते हैं, क्या आपकी 10 पिन बॉल में भी लोग बाहर से आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए? सर जितने लोग उन्होंने बुलवाए हुए थे ना, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन 120 ममालिक के प्लेयर्स को जो है ना मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मैं लेके आऊँगा, मगर यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बॉलिंग क्लब है ही नहीं। ठीक है, वो तकरीबन हमें 32 लेन्स 40 लेन्स इतना बड़ा बॉलिंग क्लब चाहिए, क्योंकि अगर 120 ममालिक आएंगे, ठीक है, तो उन्होंने खेलना है। और वर्ल्ड में जो है ना ये जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप करवाते हैं या कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आप करवाते हैं ना, तो 24 लेन से कम लेन्स होने नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या दूसरी गेम्स के खिलाड़ियों की फूड पे, हेल्थ पे तवज्जो दी जाती है, जिम होता है, क्या आपके खिलाड़ियों के लिए भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं? जी, हमारे खिलाड़ियों की भी इस तरह की टर्म्स है कि हेल्दी होना चाहिए और एक्सरसाइज जो है ना होनी चाहिए। आपकी क्या सजेशंस हैं इस गेम को मज़ीद बेहतर करने के लिए? सर सजेशन जो है ना वो तो है कि ये कि इस्लामाबाद में जो है ना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बॉलिंग क्लब हुकूमत खुद बनाए। इसके लिए जगह कितनी तैयार होती है? जगह ऑलरेडी इन्होंने मुझे अलॉट की हुई है, मगर अभी तक जो है ना क्योंकि कोरोना का जो है सिलसिला आ गया तो उसी वजह से मेरे कहने का तो सर, जिस तरह एक स्टेडियम के लिए 50 कनाल होती है या आपको इसके लिए 9 कनाल 5 कनाल 16 कनाल पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग क्लब बन सकता है। अच्छा, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं लोगों के? सिटिंग अरेंजमेंट्स कितनी कैपेसिटी होती है? उसमें जो है ना कम से कम 1000-2000 बंदा जो है ना सिटिंग्स, जिस तरह स्टेडियम होता है ना, तो लेफ्ट राइट जो है ना वो आप कुर्सियाँ जो है ना लगवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने जहाँ साहब की बातें सुनी। 10 पिन बॉल की गेम को प्रमोट करने के लिए इनकी अपनी काविशें ज़ोरों शोर से जारी हैं। हुकूमत से इनका गिला ज़रूर है, लेकिन पुरुमीद भी है कि वो भी इनको रहनुमाई दे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।